जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। ओम गम गणपते नमः। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बालक गणेश को हाथी का मस्तक मिला और कैसे मिला उन्हें सर्वप्रथम पूज्य होने का अधिकार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती बालक गणेश को अपना निजी सेवक बनाकर और द्वार पर नियुक्त करके स्नान करने चली गई थी। साथ ही ये आज्ञा देकर गई थी कि किसी को भी अंदर आने प्रवेश न करने दिया जाए, चाहे वह कोई भी हो। उस समय भगवान शिव शंकर किसी कारणवश कैलाश से बाहर गए हुए थे। जैसे ही वे कैलाश पहुँचे तो द्वार पर एक तेजस्वी बालक को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी उन्होंने उनकी परवाह किए बगैर अंदर जाने का प्रयास किया तो बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने उन्हें प्रेम से समझाकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर बालक टस से मस न हुआ, यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी तैयार हो गया। भगवान शिव को भी क्रोध आ गया और उन्होंने नंदी और भृंगी को बुलाया और उस बालक को जबरन वहाँ से हटाने के लिए कहा। नंदी भृंगी उसे हटाने के लिए आए तो बालक गणेश ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। भगवान शिव को और अधिक क्रोध आ गया और उन्होंने सारे शिव गुणों को बुलाया, मगर उनका भी यही हाल हुआ। कोई भी बालक गणेश को पराजित नहीं कर पाया। यहाँ तक कि समस्त देवगण भी आ गए। उन्होंने बालक गणेश को बहुत समझाया, मगर गणेश जी ने हट पकड़ रखा था कि जब तक उनकी माता स्नान करके नहीं आ जाती वे किसी को अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर बालक गणेश को भस्म करना चाहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ब्रह्मा जी स्वयं बालक गणेश को प्रेम से समझाने गए तो बालक गणेश ने उन्हें भी आहत कर दिया। अब तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया और अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया और खुद जाकर समाधि में लीन हो गए। बालक गणेश का मस्तक धड़ से अलग हुआ तो उसकी चीत्कार की आवाज़ माता पार्वती के कानों तक पहुंची। वे घबरा गई और तुरंत स्नान करके बाहर आई। बाहर आकर उन्होंने देखा कि बालक गणेश का सिर और धड़ दोनों अलग अलग पड़े हैं, तो वह विलाप करने लगी, रोने लगी। फिर उन्होंने समस्त देवगण और शिव गणों से पूछा कि मेरे पुत्र की ये हालत किसने की है, किसने मेरे पुत्र के प्राण लिए, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे उन्हें भगवान शिव का वो सच बता सकें। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपनी 9 शक्तियों का आह्वान किया और प्रलयंकारी रूप धारण कर लिया। अपने कालरात्रि स्वरूप को उन्होंने आदेश दिया कि आग की लपटों से तीनों लोगों को जलाकर स्वाहा कर दो। जिस ब्रह्मांड ने मेरे पुत्र का जीवन छीन लिया उसमें मैं जीवन नहीं रहने दूंगी। माँ कालरात्रि के क्रोध की ज्वालाओं से तीनों लोग जलकर स्वाहा होने लगे। देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि इस तरह तो पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। वे समाधिस्थ थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी तो समस्त देवों ने मिलकर भगवान परमदेव श्री महागणेश जी का आह्वान किया। परमदेव श्री महागणेश ने प्रकट होकर कहा कि बालक गणेश मेरा ही स्वरूप है और उसके गजानन स्वरूप को धारण करने का वक्त आ गया है। समस्त देवता माता पार्वती के पास आए और उन्होंने इस सत्य से अवगत कराया कि यह विधि के विधान अनुसार ही हो रहा है। आप अपना क्रोध त्याग दीजिए और शांत स्वरूप में आ जाइए। बालक गणेश का गजानन स्वरूप धारण करने का वक्त आ गया है। माता पार्वती ने कहा कि यदि उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया जाए और उन्हें सर्वप्रथम पूज्य होने का अधिकार दिया जाए तो वे अपना क्रोध त्याग देंगी। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शिव के पास गए और उन्होंने बहुत कोशिश करके भगवान शिव को समाधि से बाहर आने पर विवश किया और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि माता का क्रोध यदि शांत नहीं हुआ तो पूरा ब्रह्मांड जलकर राख हो जाएगा, समय से पूर्व ही प्रलय आ जाएगी। भगवान शिव ने कहा कि बालक गणेश की मृत्यु नहीं हुई है,
वे अचेत अवस्था में हैं। श्री हरि विष्णु ने से भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से कहा कि आप उत्तर दिशा में जाइए और सर्वप्रथम आपको जो जीव मिले उसका शीश आप काट कर ले आइए अपने सुदर्शन चक्र से। भगवान श्री हरि विष्णु उत्तर दिशा में निकल गए तो उन्हें सर्वप्रथम इंद्र जी का वाहन ऐरावत हाथी दिखाई दिया। उन्हें चिंता हुई कि ऐरावत का मस्तक वह कैसे काट सकते हैं, मगर तभी ऐरावत ने कहा कि वे शापित अवस्था में हैं और सुदर्शन द्वारा उनका शीश काट देने पर ही वे श्राप से मुक्त होंगे। उन्होंने श्री हरि से निवेदन किया कि वे अपने सुदर्शन चक्र से उनका शीश काटकर उनका उद्धार करें। भगवान श्री हरि ने ऐरावत के मस्तक को अपने सुदर्शन चक्र से काटा और कैलाश की तरफ लौट आए। ऐरावत भी अपने श्राप से मुक्त होकर अपने पूर्व स्वरूप में आ गए और स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान शिव ने बालक गणेश के धड़ से गज का मस्तक जोड़ दिया और उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का अधिकार भी दे दिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा से ही आरंभ किया जाता है। अकारण कुछ भी नहीं घटता, हर घटना के पीछे कुछ कारण होता है। परम देव भगवान श्री महागणेश को अपना गजानन स्वरूप अत्यंत प्रिय है। उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया था कि वे पुत्र रूप में स्वयं उनके घर में पधारेंगे, इसलिए अपना गजानन स्वरूप धारण करके लोगों का कल्याण और मंगल करने के लिए उन्होंने ये लीला की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्यों भगवान श्री गणेश को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। ओम गम गणपते नमः।